हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि व्हाट इज़ द गॉसिप ऑन यू, या आपके बारे में क्या गॉसिप, क्या बातचीत लोग कर रहे हैं। ओके, क्या बातें कर रहे हैं नहीं देखेंगे, क्या गॉसिप कर रहे हैं ये देखेंगे। ये हल्का सा निगेटिव वे में जाएगा। ओके, तो देखते हैं आपके बारे में क्या गॉसिप हो रही है, और अगर कुछ क्लू भी पता चलता है कि कौन आपके बारे में गॉसिप कर रहा है तो और भी अच्छा, वो भी देखेंगे। इससे आपको एक क्लू मिल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि आपके बारे में गॉसिप आखिर का हो क्या रही है, ताकि आप पहले से प्रिपेयर्ड हो जाएं, आपको पहले से पता चल जाए। क्योंकि आप इस रीडिंग पे हैं तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि हु इज़ गॉसिपिंग और आपके बारे में क्या बातें लोग करते हैं। ओके, एक आइडिया आपको मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। टाइम्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए पहले देखते हैं कौन आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, फिर देखेंगे कि क्या गॉसिप आपके बारे में हो रही है। ओके, तो पहली चीज़, कौन गॉसिप कर रहे हैं आपके बारे में, तो ये इंसान मैच्योर हैं, यानी बड़े हैं एज में। ओके, दो लोगों की एनर्जी पिकअप हो रही है, एक मेल की एनर्जी पिकअप हो रही है जो आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। ओके, जो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं या जिनको आपके फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर करना पसंद है। ये खुद अपने लाइफ में अबंडेंट हो सकते हैं, सही पोजीशन पे हो सकते हैं, लेकिन इनको इंटरफेयर करना पसंद होता है। ओके, सो ये इंसान कोई मेल ही है। ओके, डेफिनेटली अ मेल फिगर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन बड़े हैं, ओल्डर हैं, आपसे एज में बड़े हैं ये इंसान जो गॉसिप कर रहे हैं। और एक फीमेल है जिनका आपके साथ नहीं पटता है एक्चुअली में। तो अगर मैं आपको बोल रही हूँ नहीं पटता है, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा ये कौन सी फीमेल है। ओके, जो आपके बारे में गॉसिप कर रही हैं या जो आपको पसंद नहीं करती हैं। विद द डेथ कार्ड इधर आया है, इधर ओ माय गॉड टावर भी है रिवर्स में। ओके, तो आपको शायद इनका रियल फेस दिखने वाला है, ये भी हो सकता है, मास्क हटने वाला है, या कुछ आप इस फीमेल को एक्चुअली में पसंद नहीं करते क्योंकि ये आपके मैटर में अच्छी नहीं है। यानी जब आपकी बात आती है तो ये फीमेल अच्छी नहीं है, इसीलिए आप इनको पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, आपको अंदर से इंट्यूशन आ जाता है कि ये फीमेल मेरा हाईएस्ट गुड नहीं चाहती हैं, या ये पर्टिकुलर फ़ीमेल मेरे फैमिली का हाईएस्ट गुड नहीं चाहती हैं, या ये फ़ीमेल बहुत ज़्यादा जलती हैं। तो आपको शुरू से ही पता है, ये कोई नई बात नहीं है। गॉसिप भले ही आपके लिए नया बात हो, लेकिन ये बात नया नहीं है आपके लिए कि ये फ़ीमेल आपको पसंद नहीं करते हैं। ये आपके लिए कोई नई बात नहीं है। ये आपको ऑलरेडी पता है कि ये फ़ीमेल आपको नहीं पसंद करती हैं, या लेन देन के मामले में बहुत पीछे रहती हैं, हेल्प करने के मामले में बहुत पीछे रहती हैं, बात करने के टाइम में आ जाती हैं, मे बी हेल्प करने के मामले में लेकिन पीछे रहती हैं। तो आपको टू साइड्स हैं। ओके, इस इंसान का टू साइड्स है, तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसे तो बात करने के लिए ठीक है, लेकिन जब एक्चुअली में आपको किसी की नीड पड़ जाए, मान लीजिए फाइनेंशियली आपको किसी की नीड पड़ जाए किसी चीज़ की, और आप किसी से मांगो जिसको आप बहुत मानते हैं, और अगर वो ना दे तो समझ जाना वो आपका अपना नहीं है। ओके, सीधी सी बात है, इट्स वेरी वेरी क्लियर। इफ़ यू आर आस्किंग फॉर हेल्प और अगर वो इंसान हेल्प नहीं कर रहा है, होने के बाद भी नहीं कर रहा है, नहीं होना तो बात अलग है, लेकिन होने के बाद भी नहीं कर रहा है तो इसका मतलब, या उसको कोई इशू नहीं होना चाहिए बस, अगर तब भी नहीं करे तो इसका मतलब वो हेल्पफुल नहीं है। ऐसे बात करने के मामले में ये लोग आगे आ जाते हैं, लेकिन हेल्प के मामले में बहुत पीछे हैं। ये वो भी फीमेल हो सकती हैं अगर आप स्टूडेंट वगैरह हैं। ओके, उनके लिए पिकअप हो रहा है, जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो स्टडीज़ कर रहे हैं, या जिनकी एज कम है, जिनके फ्रेंड्स वगैरह हैं उस वैसे सर्कल में है, हॉबी क्लासेस में हैं, उनके लिए ये मैसेज पिकअप हो रहा है कि बहुत स्ट्रिक्टनेस दिखाती हैं। ये अपने आपका, दे ऑलवेज पुट देयर नोज़ इनटू योर बिजनेस, ये कह सकते हैं, यानी अपना ये इंटरफेरेंस बहुत दिखाती है अपने तरफ से। किसी को कोई इशू नहीं है लेकिन इन्हीं को इशू होता है। तो ऐसी कोई फीमेल हो सकती है, या फिर ऐसी कोई फीमेल हो सकती हैं जो अपने शेयर ना करती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप किसी हॉबी क्लासेस में जाते हैं तो ये आपसे शेयर नहीं करती, मे बी शी इज़ नॉट शेयरिंग डिटेल्स। अगर आप इनसे डिटेल्स पूछोगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ हॉबी क्लासेस में और जिम क्लासेस में, क्या हुआ आज, या फिर कुछ नोट्स वगैरह स्टूडेंट्स हो, तो नहीं देते होंगे ये इंसान। ओके, बहुत बातों को घुमाते होंगे, दिमाग की बहुत तेज है, लेकिन गलत जगह दिमाग चलाती है ये इंसान। ओके, दिमाग है इसके अंदर, लेकिन ये खुद नहीं जानती कि ये गलत कर रही हैं। जैसे कि कोई इंसान गलत कर रहा होता है और उसको खुद ही नहीं पता रहता कि हम किसके साथ गलत कर रहे हैं, यानी हमें अच्छे के साथ अच्छे बिहेव करना है, यानी हमें अपना रिलेशन जो है सबके साथ न्यूट्रल रखना है।
मैं ये भी नहीं बोल रही अच्छा रखना है, न्यूट्रल रखना है, ओके। तो ये वैसी नहीं है, ओके, ये वैसी है ही नहीं। तो इफ़ यू आर स्टूडेंट, ये आपको नोट्स नहीं देंगे या ये आपको हेल्प नहीं करेंगे, स्टडीज़ में हेल्प नहीं करेंगे, या बिना मतलब का आपको टोकेंगे। अगर आपके सीनियर हैं, टीचर भी हैं, तो बिना मतलब का टोकेंगे या बिना मतलब का इशू क्रिएट करेंगे, और आप भी परेशान हो जाते हो विद दिस कार्ड। आई सी कि आप भी परेशान हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि मैंने किया क्या है, मैंने क्या किया, ओके। आप शॉक्ड हो, यानी आप जब उस जगह पे पहुंचते हो ना, आई डोंट नो कौन सा जगह, बट आप जब उस जगह पे पहुंचते हो ना, तो आपको पता चलता है कि इसने ये सब कहानी बना दिया, समथिंग इसने ऑलरेडी कर दिया। लाइक आप किसी जगह पे एंटर कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी वर्क प्लेस पे या किसी भी जगह पे एंटर कर रहे हैं, ओके, और अचानक से सब आपको देख रहे हैं, तो आप भी सोच रहे हो मैंने क्या किया, सब मुझे क्यों देख रहे हैं, क्या मैं बहुत सुंदर दिख रही हूँ या मैंने क्या किया, मैंने क्या गलती की है, ओके। तो आपका रिएक्शन ऐसा रहता होगा कि मैंने किया क्या है, सब ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ऐसे क्यों देख रहे हैं, मैंने तो इन्फॉर्म किया था शायद। तो शायद आपकी इन्फॉर्मेशन हेड तक नहीं पहुंची, आपके वहाँ के जो हेड हो सकते हैं वहाँ तक नहीं पहुंची कि आपकी क्या कोई गलती नहीं थी। मान लीजिए आपने किसी और को बताया, ठीक है, कि आप अपने काम से छुट्टी लेने वाले हैं, या फिर आपने ये बोला कि आई एम गोइंग समवेयर या कुछ ऐसा बताया, बट सीनियर तक वो बात शायद नहीं पहुंची, ऐसा भी कुछ सिचुएशन हो सकता है। तो ये बीच वाले इंसान है, कोई जो बीच वाला इंटरमीडिएटरी वाला इंसान नहीं होता, बीच का इंसान, तो वो वाला इंसान है ये, ठीक है। तो ये इंसान हमेशा गलत इन्फॉर्मेशन देता है, रूमर्स फैलाता है आपके बारे में, गलत गलत इन्फॉर्मेशन फैलाता है, यानी आप जो अच्छे हो आपको भी ख़राब बना दे। ये इंसान वैसा है, जो इंसान अच्छा है उसको भी ये ऐसे डेथ की तरह निगेटिव लाइट में दिखा दे, कहते हैं ना निगेटिव लाइट, निगेटिव बोल के। तो ये इंसान ऐसा इंसान है ना, तो ये इंसान ऐसा इंसान है जो किसी को भी निगेटिव लाइट में दिखा सकते हैं। ये खुद को मतलब अच्छा प्रूफ करने के लिए किसी को गलत भी प्रूफ कर सकते हैं। इनसे आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये स्टबबॉर्न भी हैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर पावर नहीं है। जिस दिन आप चिल्ला दिए या जिस दिन आप तेज़ी से बोल दिए, उस दिन इसकी हालत ख़राब हो जाएगी बेसिकली, ओके। लेन देन के मामले में ये इंसान पीछे है, ये तो मैं 100% कह रही हूँ, जो गॉसिप कर रहा है। और ये बहुत फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लोग इसको बिलीव भी कर लेते हैं कभी कभी, लेकिन बाद में लोग भी समझने लगते हैं कुछ टाइम के बाद कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन उस मोमेंट में बिलीव कर लेते हैं, ओके। तो इसको गॉसिप करना पसंद है, ये आपके बारे में गॉसिप कर रहा है कि मे बी आपके करियर फाइनेंसेस से रिलेटेड ज़्यादा गॉसिप हो रही है, कि अपने करियर में क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो उनको क्या इंटरफेरेंस करना है, ओके। तो इट्स अप टू यू, ओके। वो आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है, आपको क्या पैशन फॉलो करना है, नहीं करना है, ओके। ये आपके हार्ड वर्क को भी जज करते हैं। ऐसा इंसान है ना कि हार्ड वर्क कर भी रहा है और उसको बोल भी रहे हो। लाइक कोई इंसान आपके लिए कर भी रहा है और आप उसको बोल भी रहे हो, यानी उसके बारे में बोल भी रहे हो। वो कर भी रहा है लेकिन वो सुन भी रहा है, तो ये तो गलत है ना। कोई अगर कर रहा है, कोई एफर्ट पुट इन कर रहा है, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, उसके बाद भी अगर उसको सुनना पड़ जाए तो उसको कितना ख़राब लगेगा। तो वही सिचुएशन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ये लोग ये भी बात करते हैं कि आपके फैमिली के पास में भी बहुत पैसा है, या फिर आप लोग रिच हैं, या फिर आप लोग के पास पैसे की दिक्कत नहीं है, या ऐसे करके भी कुछ बातें हो रही हैं। फैमिली फाइनेंसेस के बारे में ज़रूर से बातें हो रही हैं, ओके। मुझे लगता है ना कि व्यूअर्स, आप लोग और आपकी फैमिली स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ओके। आप लोग काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, यू आर स्वीट पीपल, बहुत स्वीट हैं आप लोग, लेकिन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हैं एट द सेम टाइम, आप और आपकी फैमिली। तो इसीलिए भी लोग पसंद नहीं करते और इसीलिए गॉसिप करते हैं आपके फैमिली के बारे में, क्योंकि वो लोग बोलते तो सच हैं लेकिन ख़राब लग जाता है, या ऐसा कुछ है, पता नहीं। या फिर आप लोग कुछ बोलते ही नहीं हो, ये भी सिचुएशन मुझे दिख रहा है। या फिर आप लोग कुछ बोलते ही नहीं हैं और लोग आके कुछ भी बोल के चले जाते हैं। तो ये भी एक सिनारियो मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग नहीं बोल रहे हो, चुप रह रहे हो। तो इसका मतलब ये नहीं, जैसे ये शांत कर रही हैं, किसी की मदर शांत कर रही हैं अपनी डॉटर या सन को, ओके। किसी की मदर शांत कर रही हैं डॉटर या सन को कि मत बोलो, या बोलना सही नहीं है, बोलना ख़राब है, या कुछ नॉलेज दे रही हैं उनको, ओके। लेकिन समटाइम्स बोलना पड़ता है, तो ये लोग बोलते रहते हैं, ओके। कोई भी बोल के चला जाता है, तो वो चीज़ आपको पसंद नहीं आती है, ओके। तो यही ऐसा ही कोई इंसान आपके बारे में गॉसिप कर रहा है।
कुछ है, कुछ तो ऐसा है, जैसे कि हो सकता है ये इंसान एल्डर है, आपसे बड़े हैं, तो इसीलिए आप कुछ बोल नहीं सकते, या फिर ये इंसान आपसे बहुत दूर रहते तो आप बोल नहीं सकते, या कोई बैरियर है जिसके कारण आप इसको कुछ सुना नहीं सकते। ओके, तो वो भी एक दिक्कत है यहाँ पे। बेसिकली आपके करियर के बारे में ही बातें हो रही हैं, आपके फाइनेंसेस के बारे में बातें हो रही हैं, कहीं से आपको प्रमोशन मिला है, जॉब ऑफ़र मिला है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे बातें हो रही हैं। दूसरी बात हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, आप बोल देते हैं मुंह पे, और ये चीज़ शायद उनको अच्छी नहीं लगती है, तो इसके बारे में भी गॉसिप कर रहे हैं और फेक न्यूज़ और रूमर्स भी फैला रहे हैं। ओके, लाइक अगर आप किसी सेटिंग में होते हैं, लाइक आप बहुत फ्रेंडली इंसान है मान लीजिए, और आप हर किसी से बात करते हैं, फीमेल से भी बात करते हैं, मेल से भी बात करते हैं, तो आपके बारे में ये भी गॉसिप हो रही है कि मे बी यू आर डेटिंग समवन। आप किसी को डेट ना भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी ऐसे रूमर्स फैला रहे हैं कि आप डेट कर रहे हैं किसी को। ओके, मे बी आपका कोई फ्रेंड हो सकते हैं। ओके, और आप ज़्यादा फ्रेंडली मान लीजिए हो गए किसी इंसान से, तो उसके बारे में बातें हो रही हैं कि मे बी दे आर डेटिंग। ओके, तो ऐसे ही लोग बोल देते हैं, बोलने के लिए तो कुछ भी बोल देते हैं, तो या ऐसे करके कुछ बोल देते होंगे। आप बहुत फ्रेंडली हैं, मुझे ये भी दिख रहा है, तो शायद इसलिए भी बोलते होंगे। तो ये सब गॉसिप चल रही है आपके बारे में। एक और गॉसिप चल रही है कि आपको बहुत जल्दी है किसी चीज़ की। आई डोंट नो, किसी चीज़ की आपको बहुत जल्दी है। मे बी आपका स्टूडेंट है तो जल्दी आपको रिज़ल्ट मिल जाए, जॉब नहीं है तो जॉब मिल जाए, आपको किसी चीज़ की बहुत जल्दी है यहाँ पे। ओके, या आपको आप किसी भी सिचुएशन को छोड़ के आगे बढ़ने में देरी नहीं करते, अगर वो टॉक्सिक सिचुएशन है तो किसी को लगता है कि आप बहुत जल्दी कर रहे हैं किसी चीज़ में। आई डोंट नो क्या चीज़ में, बट कुछ तो है, जैसे कि ट्रेन छूट रहा है, समथिंग लाइक दैट, यानी बहुत जल्दीबाजी की है आपने किसी चीज़ में। आई डोंट नो, तो उसके बारे में भी गॉसिप हो रही है। कहते हैं ना कि कुछ लोग मुंहफट होते हैं, ठीक है, वो ठीक है, मुंहफट होना ख़राब नहीं है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा जो इंसान ज़्यादा मुंहफट होता है ना, उसका चलता भी नहीं, किसी से नहीं बनता। जो इंसान ज़्यादा मुंहफट होता है उसका नहीं चलता है। कोई कभी कभी दिमाग से भी सोचना पड़ता है, हमेशा मुंहफट नहीं हो सकते आप, मुंह पे नहीं बोल सकते। तो कुछ लोग मुंहफट होते हैं, वो सही है, और कुछ लोग होते हैं ना, वो मुंहफट तो होते हैं लेकिन वो बहुत टॉक्सिक होते हैं। वो जब भी अपने मुंह से कुछ बोलते हैं ना, वो टॉक्सिक बोलते हैं। मुंहफट का मतलब अब उसमें भी बहुत कैटेगरीज़ हैं कि कुछ लोग मुंहफट होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट बात करना पसंद होता है उनको, ठीक है, लेकिन कुछ लोग हमेशा मुंहफट होते हैं तो अच्छा नहीं लगता, वो हमेशा टॉक्सिक चीज़ें ही बोलते हैं। तो ऐसी कोई फीमेल हो सकती हैं जो हमेशा ही टॉक्सिक बोलती हैं, या हमेशा ही टॉक्सिक बोलती हैं, या हमेशा ही आपकी बात को काट देती हैं, या हमेशा ही निगेटिव बोलती हैं। नाउ बैक टू माई पॉइंट, कि हमेशा आपकी बात को काट देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एग्ज़ाम्पल भी दे रही हूँ कि मान लीजिए आपने कहा कि मे बी आपने कहा कि कुछ भी कहा कि आई वॉन्ट टू गो टू अ फॉरेन लैंड, मे बी आप किसी फॉरेन कंट्री विज़िट करना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ऐसा कहा कि मुझे, मेरा सपना है, ड्रीम है कि मैं एक फॉरेन कंट्री विज़िट कर लूँ। ओके, ऐसा आपने कुछ कहा, ठीक है, ये एग्ज़ाम्पल है। तो इस इंसान ने कहा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, नहीं ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये कैसे होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसे करके, मतलब अच्छा, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये करियर अपॉर्चुनिटी के पीछे भागूँ, या फिर मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी करूँ, जो बहुत टफ़ एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करूँ। तो फिर ये इंसान बोलेंगे कि नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो दिस पर्सन इज़ कटिंग योर वर्ड्स, आपके वर्ड्स को काट रहे हैं, बार बार इंटरफेयर कर रहे हैं। तो ये इंसान बेसिकली आपके बात को हमेशा कट करते हैं, काट देते हैं, या बोलते हैं ये बहुत टफ़ है, आपके लिए बहुत टफ़ है, यानी कि ये इंसान चाहते ही नहीं कि आप उस चीज़ को चूज़ करें, चॉइस करें। आपके चॉइसेस के बीच में बहुत ज़्यादा आते हैं इंसान, तो वैसा भी कोई इंसान हो सकता है। कोई आपके फ्रेंड सर्कल में से भी हो सकती हैं फीमेल, जो बहुत टॉक्सिक हैं, जो दिखाती हों कि दे आर विथ यू, बट बहुत इंटरफेरेंस करती हैं। तो आपको बहुत इरिटेशन होता है इस इंसान से, काइंड ऑफ बहुत इरिटेशन होता है कि ये इंसान क्यों इंटरफेयर करते हैं। ओके, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। आई हैव डेल्ट विथ सच फीमेल्स जो बहुत इंटरफेयर करती हैं। लाइक आप बहुत शांत हो, आप बहुत सही से हो, न्यूट्रल हो,
लेकिन ऐसे लोग बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, चाहे ये पर्सनल फैमिली मैटर्स में हो, चाहे प्रोफेशनल लेवल पे हो। और कुछ होते हैं वैसे फीमेल्स, एंड आई डोंट लाइक सच फीमेल्स। मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं लाइक तो कह ही नहीं सकती ऐसे लोगों को, क्योंकि जो इंटरफेरेंस करते हैं ना, जो दूसरों की चुगली करते हैं या दूसरों के काम में अपना इंटरफेयर करते हैं दूसरे के काम में, तो वो लोग सही नहीं होते हैं ऐसे भी। तो मैंने डील किया है, और ऐसे लोगों से मैं, एक ही तरीका है डील करने का जैसे मैं करती हूँ पर्सनली अपने लाइफ में, दैट इज़ आई कीप क्वाइट। मैं शांत रहती हूँ और मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ इनके एक्शंस को, फिर मैं दिमाग से काम लेती हूँ, क्योंकि मैं पर्सनल लाइफ में आई एम वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हूँ और बहुत शांत रहती हूँ। और जब मेरा टाइम आता है तलवार निकालने का, आई मीन टू से स्पीक करने का, तो मैं बहुत क्लियरली शब्दों में ऐसी चीज़ बोल देती हूँ कि वो लोग एकदम शांत हो जाते हैं, ऐसे फीमेल्स या मेल्स हों कोई भी। बस एक लाइन बोलना काफ़ी होता है, और बस मैं यही टेक्निक आजमाती हूँ। बस एक लाइन बोलती हूँ कि मैंने बोल दिया, अगर हो गया, अगर आप सुधर गए तो बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ देन आई एम गोइंग टू टेक सम एक्शंस। तो बस उसके बाद ख़त्म हो जाता है, उसके बाद वो मैटर बचता ही नहीं है। तो ये टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं अगर कोई बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करे तो। ज़्यादा लड़ने की ज़रूरत नहीं है ये लोग से, ये लोग लड़ने के लायक ही नहीं है, मतलब एनर्जी क्यों वेस्ट करना है लोग पे। तो आप भी शायद ऑब्ज़र्व करोगे, क्योंकि ये कार्ड भी देख रहे हैं आप, इसको ऑब्ज़र्व कर रहा है, अच्छा ऐसा मैटर हो रहा है, अच्छा ये हो रहा है, अच्छा ये गॉसिप हो रही है, आपको पता चल जाएगा, आपके कानों तक बात आ जाएगी, या ऐसे ही कुछ आपके कानों तक आएगी बात। ओके, तो यही सब गॉसिप आपके बारे में ओवरऑल मुझे पिकअप हो रहा है। आप बहुत अच्छे से डील कर लेंगे गॉसिप से, आपको उल्टा हंसी ही आएगी और कुछ नहीं, जस्ट लेट इट गो। लेकिन हाँ, अगर ऐसी कोई फीमेल टॉक्सिक है आपके लाइफ में, या कोई ओल्डर मेल है आपके लाइफ में, तो उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें, और कुछ नहीं। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।